मालवा को अस्थिर नहीं कर देंगे, ये तो होकर साम्राज्य की नींव हिला देंगे। माता ने फिर से सेना सजाई और मंदसौर के पास भयानक युद्ध हुआ चंद्रावतों से। अनेक चंद्रावत मारे गए, कुछ युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उनका जो मुखिया था, उस मुखिया सौभाग्य सिंह को माता की सेना ने पकड़ लिया और अहिल्याबाई ने उसे तोप से उड़वा दिया। कहा, विद्रोही के लिए मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं। युद्ध में जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है, जिसे वित्त की व्यवस्था की गई है, जिसे मैनेजमेंट सिखाया गया हो, ऐसा शत्रुओं से कठोर व्यवहार करने वाली माता का हृदय इस सनातन धर्म के लिए कितना कोमल था, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम सनातनियों के ऊपर इस माता का कितना उपकार है। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे मुगल काल में, उस समय दक्षिण के लगभग 40 मंदिर ऐसे थे जहां गंगोत्री से गंगाजल उनके अभिषेक के लिए जाता था। माता ने 40 मंदिरों के लिए स्थायी गंगाजल आजीवन पहुंचता रहे, इसकी व्यवस्था कराई, आजीवन पहुंचता रहे। माता ने डाक व्यवस्था व्यवस्थित करवाई। एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिए मुझसे कहा गया, माता अहिल्याबाई ने 9/11 का सिद्धांत दिया पर्यावरण के लिए। 9/11 का सिद्धांत क्या था? 9/11 में कहा प्रत्येक नागरिक 11 वृक्ष लगाए और 11 वृक्ष में से सरकारी जमीन पर लगाए। 9 वृक्ष राज्य शासन की संपत्ति होंगे, 2 वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल उस नागरिक के होंगे। सोचो, अगर किसी ने 1100 वृक्ष लगा दिए तो 200 वृक्ष का मालिक वह होगा। ऐसे वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाया। कितने ही तालाब बनवाए, कितने ही कुएं खुदवाए, जो घाट कच्चे थे वो पक्के करवाए। प्रेरणा के निवाड़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी पत्नी, जब उनके पति नहीं रहे और घर में कोई पुरुष न था, तो उन्होंने माता से कहा, मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको देना चाहती हूँ। माता ने कहा, पति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी का अधिकार है, ये राज्य की संपत्ति नहीं है। तो बोले, माता मैं क्या करूं? बोले, आपके पति की इच्छा क्या है? वो किन कार्यों में प्रवृत्त होते थे? उन्होंने कहा, वो गणेश जी के भक्त थे। तो मैं एक काम करूं माता, गणेश जी का मंदिर बनवा दूं। इससे अच्छा क्या है? गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया उस खरगोन के पास उस देवी ने। फिर बोले, घाट कच्चा है तो पक्का घाट बनवाया। माता की प्रेरणा से ऐसे अनेक कार्य संपादित हुए। और जो महत्वपूर्ण बात है, मैं समझ रहा हूँ कि समय अधिक हो रहा है, तो 2-3 मिनट में संक्षिप्त में मैं इस विषय का पठन करता हूँ। ये विषय बहुत लंबा है, हम इस पर बहुत देर तक बोल सुन सकते हैं, लेकिन आप सबको घर भी जाना है। 2-3 बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उनकी न्याय व्यवस्था, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो माता के द्वारा बनवाए गए मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, आप प्रयाग में जाइए, आप मथुरा में जाइए, आप जगन्नाथ जी जाइए, आप द्वारका, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको माता के द्वारा बनाए गए मंदिर, यानी आज शंकराचार्य जी के स्वप्न को साकार करने के लिए यदि सर्वाधिक योगदान किसी एक राजा ने दिया है तो माता अहिल्याबाई का नाम उसमें आता है। ये थी माता अहिल्याबाई, जिन्होंने डाक व्यवस्था दी, जिन्होंने दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया, जिन्होंने स्त्री की गरिमा को स्थापित किया, जिन्होंने महेश्वर में साड़ी का उद्योग खड़ा किया और कहा कि जो सैनिकों की हुतात्मा सैनिकों की पत्नी है उनका स्वावलंबन कैसे होगा, तो कहा महेश्वर की माता बहनों से कि आप साड़ी बनाइए और इसकी ब्रांडिंग मैं करूंगी। महेश्वर में साड़ी बनाने का कारखाना उन्होंने लगाया। ऐसे अनेक कार्य हैं। मुझे अंत में जो निवेदन आपसे करना है, आज के समाज में हम महापुरुषों से प्रेरणा नहीं ले रहे, कथा की तरह उन्हें सुन रहे हैं। एक, अपने बच्चों को महापुरुषों की कथा नहीं सुना रहे, उनसे कह रहे हैं कि तुम IAS, IPS, इंजीनियर, कलेक्टर बनो, बाद में धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल देना, हमें कहीं किसी अनाथालय में छोड़ आना, लेकिन तुम इंजीनियर, डॉक्टर बनो, महापुरुषों के चरित्र तुम मत सुनो, हम सुनेंगे, ताकि बुढ़ापे में बैठकर कहें कि अब हम क्या